Welcome students, this is Sasikant sir welcoming you again to the online classes. This is lecture number 21 of account. Today we are going to start a new chapter. In the previous lectures we had completed chapter number 4 and we had seen the revaluation, how to prepare revaluation account and how to draft journal entries of it. Now from today onward we are going to start chapter number 5. So friends, बहुत ज़्यादा माइंड में केयरफुली ये बात बैठा लेना कि चैप्टर नंबर 4 में हमने जो सीखा था कंसेप्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट का, वो पूरा का पूरा डायरेक्टली कनेक्टेड है चैप्टर नंबर 5 एंड 6 के साथ. यही एक रीज़न था कि रीवैल्यूएशन का टॉपिक जो है हमने पहले छोड़ दिया था और बाद में उसको कवर किया. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैप्टर? यूनिट नंबर 5. द नेम ऑफ चैप्टर इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, हमें पार्टनर के एडमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें ये भी पता होना चाहिए. तो ज़रा हम आंसर की तरफ जाएं उससे पहले मैं आप लोगों को एक मौका देता हूं सोचने का कि हमें पार्टनर के एडमिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. सोचो, अगर हमारा फर्म है, काम ज़्यादा है, ठीक है, आपको ट्रस्टेड बंदे चाहिए, तो बट ऑब्वियस है एम्प्लॉय ज़्यादा ट्रस्टेड होगा या पार्टनर, बट ऑब्वियस है पार्टनर ज़्यादा ट्रस्टेड होगा. क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट में हिस्सा लेने वाला है, तो वो मन लगा के काम करेगा. ये पहला रीज़न कि अगर हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत है तो हमें एक बंदा चाहिए. दूसरा रीज़न है कि कैपिटल. मान लो कि आपको बिजनेस एक्सपांड करना है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैपिटल की ज़रूरत. आपके पास पैसा कम है तो हो सकता है आप किसी और के पास जा सकते हो, तो वहाँ से भी पैसा आएगा, तो वहाँ से भी जो है कैपिटल आएगा, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है. मैनेजरियल एफिशिएंसी, हो सकता है हमारे में मैनेजरियल एफिशिएंसी थोड़ी कम हो या फिर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, तो हम किसी बंदे को एज अ पार्टनर हायर कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं. तो देखते हैं हमें एक पार्टनर की ज़रूरत क्यों होती है. देखिए, व्हेन अ कंटिन्यूइंग पार्टनर नीड्स एडिशनल कैपिटल, हाँ, जो कंटिन्यू पार्टनर है उन्हें अगर एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तब. दूसरा कब है? व्हेन कंटिन्यूइंग फर्म रिक्वायर्स एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटी, अगर हमें मैनेजरियल एबिलिटी की ज़रूरत हो तब. व्हेन एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर्स और डाइज, हाँ, ऐसा हो सकता है ना कि हमारा जो पुराना पार्टनर हो उसकी डेथ हो गई हो या फिर वो रिटायर हो गया हो, तो उसके प्लेस पे हमें एक और पार्टनर चाहिए. व्हेन स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय of the firm need to continue in the firm, therefore he is admitted by a firm as a partner. कहने का ये मतलब है कि अगर आपका फर्म है, वहाँ कोई बहुत गजब का एम्प्लॉय है, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये एम्प्लॉय गया तो फर्म को नुकसान होगा, उसे पार्टनर बना लो. ठीक है, एक ये है. दूसरा, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है, बट अब वैसे प्रॉफिट डिवाइड हो रहा है तो वहाँ रिस्क भी डिवाइड हो जाएगा. सो दीज आर दी पॉइंट्स विच शोज द नीड ऑफ अ न्यू पार्टनर. सो आई थिंक होप यू आर क्लियर विथ इट. सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब जब पार्टनर नया एडमिट किया जाता है उस टाइम पे हमें क्या क्या नेसेसरी कैलकुलेशन करने होते हैं बिफोर गोइंग टू चेंज द एंटायर बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट. सो these thing that is required, the first thing is sacrifice ratio. Why sacrifice ratio? क्योंकि जब कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर उसे देते हैं, तो जो अपना शेयर वो लोग दे रहे हैं उसे हम कहेंगे sacrifice. Are you getting my point? When a new partner is admitted in the firm, so to give the share of a new partner, old partner sacrifices that share. So we need to calculate that sacrifice ratio, क्योंकि हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती है. So यहाँ क्या है? So calculation of a new P&L ratio and sacrifice ratio when old ratio and the share of a new partner is given. हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि नया रेशियो कैसे फाइंड करना है. कंडीशन क्या है? तो कंडीशन ये है, when old ratio and the share of a new partner is given. जब क्या क्या दिया हो? जब आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ हो और नए पार्टनर का शेयर दिया हो तब. तो देखते हैं, हमारा ये इलस्ट्रेशन 1 है. इलस्ट्रेशन 1 क्या कहता है? रीड कर रहा हूँ मैं. A, B are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/4 share in the profit. Calculate the new profit sharing ratio. अब C को हमने एडमिशन दिया है 1/4 शेयर पे, तो हमें न्यू P&L फाइंड करना है.
अब न्यू P&L फाइंड करने के लिए कुछ कैलकुलेशन है, वो देख लेते हैं ज़रा कैसा कैलकुलेशन है। जब भी ऐसा सिर्फ ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो तो आपको फर्म का प्रॉफिट सपोज करना है। सपोज द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 1, ठीक है, 1 रुपया है टोटल प्रॉफिट। इस 1 रुपीज़ में से नया पार्टनर कितना ले जाता है, तो -1/4 ये नया पार्टनर ले गया। तो जो बचा कितना, तो बचा देखिए इसका कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो LCM मेरे ख्याल से आपको आता होगा ऐसा 4 1 4, 4 - 1 3। तो हमारा प्रॉफिट बचता है 3/4, है ना। ये 3/4 जो प्रॉफिट है फिर मिलेगा किसको, ए और बी अपने अपने रेशियो में ये बांट लेंगे ये प्रॉफिट। तो इस तरह से हमें मिल जाएगा न्यू रेशियो। अब डिटेल कैलकुलेशन देखते हैं ज़रा फिर से। काम की इन्फॉर्मेशन क्या है इसमें। सो जो काम की इन्फॉर्मेशन ये है कि ओल्ड रेशियो है 3:2 एंड शेयर ऑफ अ न्यू पार्टनर इज 1/4। ओके, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। से हियर old ratio is 3:2. Let the total share of a profit is 1. अच्छा, ये अज्यूम किया है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि सर ये कहाँ से आया 1, तो ये 1 जो है वो हमने अज्यूम किया हुआ है। क्लियर। सो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म सपोज टू बी 1। सो सी शेयर इज 1/4। अब 1 में से आप सी का शेयर माइनस कर दो। सी 1 - 1/4 बचा कितना, 3/4। ये 3/4 जो है वो है रिमेनिंग शेयर फॉर हुम, फॉर ए एंड बी। अब ये 3/4 जो है ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ए को मिलेगा, ये पोर्शन आप देख रहे हो 3:2, तो ए को मिलेगा 3/5 शेयर। अब डिनोमिनेटर में 5 कैसा है, तो 3 + 2 हो गया 5, सो 3/5 एंड बी विल गेट 2/5। Hopefully you are getting this point. Okay, so we are moving ahead. यहाँ देखिए remaining share for A is 3/4 and for B it will be 2/5. Remaining share for just a second, beg your pardon. Remaining share for A and B is 3/4 as per the calculation that would be shared in the ratio of 3:2. So A का शेयर कितना आ रहा है, तो जो रिमेनिंग शेयर है वो आपको यहाँ लिखना है। ये दिस इज ये जो लाइन है ये है रिमेनिंग शेयर 3/4 एंड 3/4 दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, एंड व्हाट वी नीड इज वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज 3:2, सो दैट मल्टीप्लाइड विथ 3/5 एंड 2/5। इसका मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। सो 3 into 3 that would be 9. See, you can see here 3 into 3 that is 9 and 4 into 5 that is 20. And for B 3 into 2 that is 6 and 4 into 5 that is 20. So finally the new ratio for A will be 9/20 and for B will be 6/20. अब क्या करना है, न्यू पार्टनर का शेयर फिर से लिखना है। As we know the new share of new partner was given in the firm that was 4. Yes, that was 1/4. So what we need is we needed to equalize the denominator. अब आप चेक करोगे इनकी A के डिनोमिनेटर में है 20, C के डिनोमिनेटर में है 20, B के डिनोमिनेटर में है 20, तो C के डिनोमिनेटर को आपको 20 में कन्वर्ट करना है। सो इट इज 1/4। सो 4 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विथ 5। ये रहा 5, तो 5 से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 4 5 दैट वुड बी 20. Whatever you are multiplying in the denominator that should be multiplied in the numerator also. So numerator में आप multiply करोगे, so 5 into 1 that would be 5/20. So finally now new share becomes 9/20, 6/20 and the new partner 5/20. So finally the share is 9:6:5. ओके, एंड उसके बाद में सैक्रिफाइस रेशियो भी फाइंड करने को कहा था। सो वी कैन फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो बेस्ड ऑन द ओल्ड रेशियो एंड द न्यू रेशियो। सो अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करते हो तो उसके लिए आपको ओल्ड रेशियो चाहिए होगा, जो कि ओल्ड रेशियो है 3/2 एंड न्यू रेशियो इज 9:6:5. सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला जो है ऑलरेडी यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर। सो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो आप देख रहे हो उतना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखा गया है। जैसे कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो ये देखिए ओल्ड शेयर लिखा हुआ है, ओल्ड शेयर है 3/5, 2/5, सी तो था ही नहीं, ठीक है। और न्यू शेयर आया है 9/20, 6/20 एंड 5/20। एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस, यू कैन सी sacrifice is equal, beg your pardon for the notification, I just forgot to switch it to the flight mode. Okay, so sacrifice is equal old share minus new share. The old share of A was 3/5 and the new share is 9/20. अगर आप इनका LCM लोगे, so LCM would be 20, ठीक है। इस 5 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए you need to multiply it with 4। अगर आप न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते हो, so that should be multiplied in the if you are multiplying in the denominator with 4, then you should multiply it with numerator also. So 4 3s are 12, so thus it became 12 minus 9. Are you getting my point? So thus it became 12 minus 9, that is 3/20. Similarly for the B, it would be 2/20. So finally the sacrifice ratio is 3:2. So hopefully you are clear with it. अब आपको एक कमाल की इन्फॉर्मेशन ये बताना है कि जब भी आपको सिर्फ ऐसी दो इन्फॉर्मेशन दी हो, क्या क्या दिया हो, सो इफ यू हैव बीन गिवन ओल्ड शेयर, जस्ट अ सेकेंड, इफ यू हैव बीन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन लाइक ओल्ड शेयर एंड न्यू पार्टनर शेयर, ओके, न्यू पार्टनर शेयर, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है। ओल्ड P&L ratio and new partner share is given, then your old share will be sacrifice ratio. What? Your old share will be sacrifice ratio. See, you can see here the sacrifice ratio is 3:2. Now move to the question. See, if you are moving to the question, here the old ratio was 3/2. So old ratio and the sacrifice ratio would be identical, in which case, in case when only two information is given. What? The first is old ratio and share of a new partner. So hopefully you have got the point. मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आपको करना क्या है, जस्ट अ सेकेंड, इलस्ट्रेशन, ओके, सॉरी, लेट्स टेक अ न्यू एग्जांपल इन दिस स्लाइड। I have taken another sum also, which what is that? So when old ratio and the share of a new partner and a new ratio of old partner is given, ऐसे टाइम पे आप न्यू रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो तो जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। ओके, क्या दिया है? when old ratio and share of a new partner and new ratio of old partner is given, ऐसे टाइम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो रीड करो ये इलस्ट्रेशन। A and B are the partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They admitted new partner 1 at the share of 1/5. तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो लास्ट सम में भी दी हुई थी। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देखते हो तो ये है कि इन द फ्यूचर द शेयरिंग ऑफ A and B would be 2:3. So future ratio is given of A and B. So what we'll do? We'll do the same type of calculation. We'll suppose the total profit 1. We'll deduct the share of a new partner 1/5. Then remaining will be 4/5. But that 4/5 would be distributed in the ratio of 2:3. है ना? क्योंकि यहाँ future sharing ratio is given. What? That is 2:3. Not in the ratio of 2:1. That is the only minor change in the illustration number 2. So see the calculation. This calculation you have I have already explained to you that assume the total profit as 1 and deduct the new partner share, that is 1/5. The remaining share is 4/5. That 4/5 would be distributed in this ratio, and that is 2:3. So I am moving ahead.
the remaining share of A and B is 4/5, which will be distributed by A and B in that new ratio, and that is 2/3. ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था, है ना। बार बार एक ही चीज़ को बताना घिसा पीटा लगेगा, तो मैं ज़्यादा उसको वापस एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस सी का फिर आप डिनोमिनेटर इक्वलाइज करोगे, यहाँ पे देखो 25 है, यहाँ भी 25 है, तो सी के डिनोमिनेटर को 25 में कन्वर्ट करने के लिए यू शुड मल्टीप्लाई विद 5। जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 5/25। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 8:12:5। Hopefully you have got the point. You have new ratio. Now we can find the sacrifice ratio, but sacrifice ratio हमने फाइंड करना सीखा हुआ था, तो मे बी इसके कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके सो फ्रेंड्स, ये है आपका होमवर्क। आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका सब क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 आपको सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 जो है वो भी आपको सॉल्व करना है। सो होपफुली यू हैव गॉट द पॉइंट। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।